पढ़ने में मजा, ठीक है ना। आप विश करोगे तो हम भी तो विश करेंगे ना, उतनी ज्यादा विशेष आपको मिलेंगी। वही तो सबका दिखता रहना चाहिए हाँ मुझे। ग्रेट, थैंक यू दीपक जी। यस। हाँ जी सतीश जी, आप बताइए आपकी प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं। अच्छी चल रही है जी। आज पहली बार थोड़ा सा मिरर में मैंने अपने आप से गुफ्तगू बातचीत करी थोड़ी सी। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, मजा आया। हाँ पहली बार करी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाया बट स्टार्टिंग वाइज इट वाज गुड, अच्छा लगा। शुरू शुरू में थोड़ी सी हिचक होती है आई कॉन्टेक्ट बनाने में, मतलब हाँ थोड़ी हाँ, हिम्मत जुटाओगे, 2 दिन बिल्कुल। बाद आपको लगेगा कि ये इतना स्मार्ट हैंडसम बंदा कौन है भाई, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इससे। हाँ कभी इस तरीके से कभी बात नहीं करी, पहली बार ही करी यार। नहीं तो अपना बस मिरर में कॉम किया, ये किया, बस जो भी किया दैट्स ऑल। चलो जल्दी से अपना। हाँ नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है। हम कभी अच्छे दोस्त से मिलने जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, भाई आज तो ना आराम से 4-5 घंटे बैठेंगे, खूब मजे से खाएंगे, खूब सारी गपशप करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त अपने आप को बनाओ। ठीक आप बात है। अपने आप को जब देखोगे ना कि आपको खुद से बात करके मजा आ रहा है, तो सोचना कि हाँ, जब आप बाहर जा रहे हो तो आप अपने ऑफिस में जाओगे, अपने बिजनेस में जाओगे, तो जिन लोगों से मिल रहे हो तो खुद से मिलकर अच्छा लग रहा, तो उस दिन समझ लेना आज जितनी भी आप मीटिंग्स करोगे, जितने भी आप काम करोगे, जितने भी क्लाइंट से मिलोगे ना, सब चीजें आज आपकी सक्सेस होने वाली है। नहीं कि ठीक आप बात है। क्योंकि आप सुबह चेहरे में जिस इंसान से मिले थे उससे नजर मिला के उसको धन्यवाद आपने बोला था। ठीक बात तो है। अब के बाद हमें क्या करना है, हम जब भी सुबह उठकर नहा धोकर, जो घर में रह रहे हैं कि भाई घर में कुछ भी किसी भी तरह से, बट जब भी नहा धोकर तैयार हो गए तो क्या करना है, सबसे पहले जब शीशे के सामने खड़े हैं, बाल बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसके बाद सबसे पहले नजरें मिलाओ और उसको धन्यवाद जरूर बोलना है, भूलना नहीं है अपने आप को। और देखना इतना निखार आएगा ना जिन इस जीवन में, मतलब जिसकी आप लोग कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि अरे ये क्या हुआ चमत्कार। तो ये प्रैक्टिस बना के रखनी है नहीं अपनी। अब ये डेली करूंगा बिल्कुल। अच्छा लगा फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत अच्छा लगा, तो अब इसको कंटिन्यू रखूंगा बिल्कुल। बिल्कुल। वंडरफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक ऐसे यू। मतलब अच्छा लगता है, देखिए थोड़ा सा कि मैं हमेशा क्यों इनिशिएटिव लूं कि भाई आओ स्क्रीन ऑन करो। आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी खुद निभाओ कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है तो हम सुनाना चाहते हैं। जैसे वो होते हैं ना, अच्छा काम किया है तो डंका बजा के बोलो कि पहले अपन बुक बाद में पढ़ना, पहले मेरी सुनो बीच में। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो ये होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ जो मतलब अच्छे सब लोग बैठो अटेंटिव होके, एकदम से शेयरिंग, फीडबैक सब आनी चाहिए चीजें। बिल्कुल आगे आगे यही कंटिन्यू करते हैं वैसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी अब, क्योंकि धीरे धीरे ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस में हम लोग जाएंगे तो मजा आएगा। बिल्कुल। जितना स्क्रीन सबकी ऑन रहती है वो उतना ही अटेंड मतलब होता है कि हाँ पूरी उसकी अटेंडेंस 100% कंप्लीट है सेशंस में। नहीं, बिल्कुल जी। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपकी थैंक यू जी, थैंक शेयरिंग। यू सो मच। रियली मैजिकल कि आपको मजा आया करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। और बताइए, और किसी की कुछ शेयरिंग है तो भैया आप भी आ जाइए। हाँ जी गरिमा, आप भी हैं, आप कुछ अपना शेयर करना चाहते हो तो बताओ। आपके प्रीवियस सेशन से आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, या आपको कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर ये वाली बुक पढ़ने में, कुछ आपको और डिफरेंस फील हुआ है तो। हाय, मेरे को तो मैनिफेस्टेशन का सबसे मतलब मेरे को वो बेस्ट लगता है। मैं अभी तो मेरी उसी की प्रैक्टिस चलती है, मतलब मैं डेली कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ एंड देन फिर मुझे ऐसे मतलब मेरे साथ वो चीजें सच हो रही हैं, तो फिर मुझे तो वो प्रैक्टिस सबसे अच्छी लग रही है अभी के लिए। तो पहले जैसे आपने मैजिक बुक की थी, बट इस बार जैसे पहले हमने पावर बुक पढ़ी थी, हाँ जी। तो डिफरेंस फील हो रहा है आपको कि हाँ इस बार मुझे ये सारी प्रैक्टिस करने में और ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ, वो क्योंकि वो एक बार पहले जैसे आप गो थ्रू कर लिया तो पहले उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। अब हम्म, जैसे पहले थोड़ा पढ़ा हुआ है तो उसके बाद फिर जब ये दोबारा मैं गो थ्रू करती हूँ ना, तो फिर वो चीजें ना मैं रिलेट कर पाती हूँ। तो मुझे फिर इसलिए मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला सेशन। ओके। और जैसे आप शेयरिंग कर रहे थे कि आपको ये सुनते सुनते आप सोते हो तो आपको मतलब
थोड़ा सा मतलब सुनना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि आप एक चीज शेयर करते हो ना तो 10 लोगों को पता चलता है कि हाँ क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमें सुनने से हाँ जी, फायदा होता है। मतलब सेशन का मेरा ये होता है कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो ये रात वाला ये 1 आवर होता है ये कभी भी स्किप ना करूँ। तो मैं जब भी मतलब सेशन अटेंड करती हूँ तो मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है ना, मैं मतलब यूजुअली मेरा यही होता है कि लास्ट जो टाइम होता है ये रात वाला, तो मैं सेशन सुनते-सुनते सो जाती हूँ एंड इतनी पीसफुल लाइक वो स्लीप होती है ना, सुबह एकदम से इतना फ्रेश उठते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। ग्रेट, वंडरफुल। तो पहले से आपको डिफरेंस फील होता है कि हाँ पहले शायद मैं बिल्कुल, बिल्कुल। पहले से तो बहुत ज़्यादा लाइक मेरे को ऐसा लगता है जब लाइक मैंने अक्टूबर से आपके सेशंस अटेंड करने शुरू किए थे एंड अक्टूबर से लेकर अभी तक मुझे इतने सारे ऐसे चेंजेस फ़ील होता है खुद में। तो मतलब मेरे को तो जो भी मिलता है तो मैं उसके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है माय लाइफ हैज़ चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। वाओ ग्रेट। तो जी। आपको लगता है कि हाँ अब मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ इन सब चीजों के लिए, कि जो भी मुझे चाहिए होगा या जैसी लाइफ मुझे चाहिए होगी उसको बिल्कुल, मतलब अब करके- वो चीज़ नहीं है, मतलब कोई ना फ़ियर नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर मतलब मैं सोच रही हूँ तो मुझे पता है कि वो मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैं उसके बारे में जब मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं लिखना पहले मैं बिल्कुल भी राइटिंग पार्ट नहीं करती थी, बट अब मैंने राइटिंग्स करनी शुरू करी तो मुझे ना मतलब अभी थोड़ा-सा मेरे को प्रॉब्लम होती है राइटिंग में बिकॉज़ मेरे को इतनी आदत नहीं थी लिखने की, बट मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर राइटिंग्स में मेरा ये होता है कि मैं जो भी चीज़ लिखती हूँ ना तो कुछ-कुछ चीज़ें मेरी लाइक ट्रू हुई हैं, तो फिर मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। उसके ऊपर बिलीव स्ट्रांग हो जाता है कि अरे ये लिखा था ये तो हो गया। 100%, 100%। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यही सब चीजें चाहिए होती हैं कि देखिए कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है। नहीं तो कई बार तो क्या होता है कि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हाँ बस एक बार कर लिया, एक ट्रिक पता चल गई, जब भी याद आएगा ना, कभी 1 महीने में याद आया, कभी 10 दिन में याद आया, तो चलो थैंक्स गिविंग करती। अब गरिमा का है, जैसे मुझे पता है कि कैसे यहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई थी और आज जहाँ पर वो कि इतनी खुश रहती है हर समय कि जो भी उनको लगता है कि हाँ मुझे चाहिए, एंड शी इज एट वेरी यंग एज। तो एक एंथ्यू होना चाहिए कि लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है तो सोते हुए से जगना पड़ेगा अपने रूटीन से, कि अगर सुबह उठने की आदत नहीं है लेकिन कुछ करना है तो सुबह भी उठना पड़ेगा, और रात की नींद थोड़ी सी अगर कुर्बान करनी पड़े तो वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सिर्फ सिस्टम में चलते हैं, सिर्फ रूटीन में चलते हैं, उनके लिए लाइफ के नए दरवाजे कभी नहीं खुलते। दरवाजे किसके लिए खुलते हैं? जो कुछ नया सुंदर चाहते हैं लाइफ के, हाँ मुझे तो बस करना ही करना है। मैं तो अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मेरे लाइफ में तो कभी घड़ी जैसी चीज आई ही नहीं है कि भाई कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी मतलब मेरा ये है कि मुझे 4 बजे भी काम होगा तो मैं उठ जाऊंगी, मुझे नहीं तो अगर कोई नहीं, अगर काम मैंने है ना एक 9 बजे। बार एक लाइन पढ़ी थी कहीं पे तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इट वाज़ रिटन कि मैजिक ऑलवेज़ हैपेंस आउटसाइड द कंफर्ट ज़ोन। तो ये मैंने उस चीज़ ना रिलेट किया ना, मुझे वो इतना अच्छा लगता है कि लाइक दिस इज़ ट्रू। हम्म, ये आपने बहुत अच्छी लाइन रिमाइंड करे कि भाई जादू चाहिए तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कुछ दांव पर नहीं लगाएंगे ना, हमें क्या लगता है हम क्यों टाइम कुर्बान करें, हमारी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, या फिर हम तो पहले से ही बड़े खुश रहते हैं, हम तो हर चीज में मजा ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं, एक्सक्यूजेज होते हैं। लाइफ क्या कहती है, बेटा थोड़ा सा दांव पर लगाओ, मैं तुम्हें छप्पर फाड़ कर देने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच गरिमा फॉर माइंडिंग में दिस ब्यूटीफुल लाइन के हाँ ये तो करना ही थैंक पड़ेगा, यू। ये तो करना ही पड़ेगा। सुपर सुपर, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे खुशी होती है कि जब इस तरह से अगर कोई भी एक अगर बताए ना कि हाँ हमारी लाइफ में बहुत सुंदरता आ गई है, और ये सबको याद रखने वाली बात है, क्योंकि मेरी जैसे किसी से अगर बात होती है, वो क्या कहेंगे, नहीं जी हमारा तो मॉर्निंग का रूटीन ऐसा है, हमारा तो रात का रूटीन ऐसा है। भाई आई नो, मुझे पता है सबकी लाइफ के रूटीन होते हैं, लेकिन अगर कहीं से अगर कोई ये पता चल जाए कि वहां पर जाओ, वहां ना जब एक खजाने की चाबी दबी हुई है, कि तुम जाओ और उसको निकालो, और मैं उस टाइम ये कह दूं कि नहीं नहीं मेरा तो सोने का टाइम है, मैं नहीं उठकर जा रही हूँ, तो मत जाओ, और कोई है वो जाकर ले लेगा, जिसे पहले पहुंच गए वही ले लेगा चाबी। ठीक है, तो मौके को हाथ से नहीं गंवाना है। ये जो लाइफ है ये मौके पकड़ने वाली चीज है, जो जिसने जो चूक गया वो चूक ही गया बस। तो
चलिए, मैं चाहती हूँ कि सब लोग बने रहें साथ में, बहुत मजा आएगा चलने में सबके साथ। और कोई अपनी कुछ शेयरिंग देना चाहते हैं तो, बाकी तो सब लोग मुझे लगता है कि हाँ नए लोग हैं। कोई नया अगर है, कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा सुनकर। बाकी तो फिर हम एक बार अपना रीडिंग शुरू करते हैं। आज के लिए रीडिंग कौन कर रहे हैं हमारी? अपने आप को रीडर अनम्यूट कर सकते हैं। कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं कर लेती हूँ। कौन मैं कर रही हूँ दीदी। ओके ओके। ओके। स्टार्ट करूं? हाँ। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। आई थिंक ये वाला हमारा हो गया था कल। हाँ, हमें यहाँ से मेरे ख्याल से नेक्स्ट। हाँ, ये कि आपका जीवन जादुई है, हमें यहाँ से पढ़ना है। ये पूरा पढ़ चुके थे कल। पढ़ते हैं, क्या आपका जीवन जादुई है? क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। ये हमें अपनी जिंदगी में झांक कर देखने के लिए बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या हमारा जीवन जादुई है। और पता कैसे चलेगा कि जादुई है? कि ये तो बड़ी अनोखी सी लाइन है भाई, हम क्या बता सकते हैं कि भाई जीवन जादुई है? जैसा जीवन है वैसा चल रहा है, सब चीजें ठीक है। लेकिन जादू को पता करने का सबसे अचूक तरीका क्या है कि हम अपने लाइफ में सब जगह देखें कि क्या हम अपने बच्चों के साथ खुश हैं, क्या हम अपने बाकी सभी रिश्तों में खुश हैं, या जितनी मेहनत हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, क्या उतना पैसा हम कमा पाते हैं? या फिर जितना अच्छा हम खाना खाते हैं, हम फल फ्रूट बहुत खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं, पानी भी पीते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी क्या हमारी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है? ये ढूंढने का मतलब है कि जहां हमें लगता है कि हाँ मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसका मतलब मेरा हेल्थ का जो जीवन है, जो मेरे सेक्टर है, जो कॉर्नर है, वो जादुई है। अब मैं देखती हूँ कि क्या मैं अपने रिश्तों में खुश हूँ, क्या मैं अपने घर परिवार सब लोगों के साथ मिलकर बहुत खुश हूँ, और मुझे लगे कि बाकी सब ठीक है लेकिन शायद एक दो जगह कहीं मनमुटाव है, तो इसका मतलब वहां पर थोड़ा सा जादू जो है उसका इनपुट कम है। तो कल हम जो पढ़ रहे थे कि कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, अब हमें क्या करना है, अपने उस फील्ड में, अपने घर के उस कोने में हमें क्या करना है, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमें वहां पर वो बांध देना है। क्या करना है, अपने रिश्तों में जिनके साथ हम रहते हैं, हमारा डेली उठना बैठना होता है, जिनसे हमारी बातचीत होती है, हम वहां पर अपने घर के उस कोने में उस कृतज्ञता के स्वर्णिम धागे के द्वारा उसमें जादू भरेंगे। कैसे करेंगे? हर क्षण जो भी याद आ रहा है उसको हम थैंक्स गिविंग करेंगे। कई बार मुश्किल भी लगता है कि उन्होंने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि जब तक कोई हमारे ऊपर एहसान ना करे, जब तक हमारे जीवन में कोई हेल्प ना करे, हम उसको थैंक्स गिविंग नहीं करते। लेकिन अगर हम ये मान लें कि उस इंसान का हमारे जीवन में सिर्फ होना भर ही बहुत बड़ा उसका एहसान होता है, क्योंकि इस धरती पर जगह की कमी नहीं है, रिश्तों की कमी नहीं है, वो इंसान हमारे साथ क्यों है? क्योंकि उसका हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। वो एक, क्योंकि हमारे जैसे चैप्टर में पहले भी आया था कि हर एक इंसान आपके जीवन में एक प्रशिक्षक की तरह आता है। तो अगर हम ये मान लें कि जो ये रिश्ते हमारी लाइफ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और बिना किसी एहसान के बारे में सोचे हम उन्हें अगर धन्यवाद देना शुरू कर दें, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर
कृतज्ञता के स्वर्णिम धागे से उस अपने लाइफ के कॉर्नर को जोड़ रहे हैं और धीरे धीरे वहां पर भी जादू हो जाएगा। अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है रिलेशनशिप का, इसको हम हर जगह डाल सकते हैं। अब हमें लगता है कि हम पूरा दिन इतना खटते हैं अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में, लेकिन काम तो हम वहां पर 16 घंटे का करते हैं, लेकिन हमें वहां से जो मिलता है, जो कमबैक होता है, जो आउटपुट होता है, वो उतना फ्रूटफुल नहीं है। तो इसका मतलब कमी ये नहीं है कि उस नौकरी में कोई कमी है या फिर हमारे एम्प्लॉयज में कमी है, सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। कमी कहाँ पर है? शायद हमारी क्रिबिंग जो है वहां पर, हम नेगेटिव फीलिंग ज्यादा वहां पर डालते हैं, क्योंकि जहां पर भी कृतज्ञता की कमी है वहीं पर जादू कम है। तो हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि मेहनत हमने 100 रुपए कमाने की थी तो हमें 100 रुपए ही मिले या फिर बढ़ता हुआ मिले, तो हमें क्या करना है, वहां पर भी अपना ये जादुई डोर जो है वहां पर भी बांध देनी है कि किससे हम मिलते हैं, हम काम करते हैं, हमारा जो लिखने का तरीका है, हमारी फाइल्स हैं, हमारी बैलेंस शीट्स हैं, या फिर जिनसे भी हमारा मिलना जुलना लेना देना होता है, हम उन सबको अगर कृतज्ञता दें तो हमारा जो काम जो है वो भी, हमें पहले जितनी मेहनत करके हमें 50 रुपए मिलते थे, अब उतनी ही मेहनत में हमें 100 रुपए मिल रहे हैं, धीरे धीरे 110 मिल रहे हैं, फिर 150 हो गए, फिर 200 हो गए। ठीक है। अब ये जो चीजें, जैसे हम अंबानीज का लें, वो लोग बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह से हम किसी का शुक्राना दें, कि भाई क्या हमें बहाना मिल जाए कि हम अपने घर में हवन पूजा पाठ रखें, हम धन्यवाद देने की जो है एक प्रार्थना रखें। उनके यहाँ हर समय चैंटिंग चलती रहती है, 24 घंटे कोई ना कोई एक विद्वान पंडित उनके घर में बैठे रहते हैं, जो कि धन्यवाद के मंत्र उच्चारण उनके यहाँ चलते रहते हैं। अब देखिए, जब भी कुछ होता है उनके यहाँ, पूजा पाठ बहुत होएगी, कोई फंक्शंस होते हैं, कोई बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, कोई भी उन्होंने दिवाली पार्टी रखी है, क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं और सबको रिसीव करने के लिए खुद दरवाजे पर खड़े होते हैं और सबको इतने अच्छे से ग्रीट करेंगे कि भाई हाँ आप आए, आपका आने के लिए धन्यवाद। क्योंकि जो अंबानीज है वो एक भी मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो उनके एम्प्लॉयज हैं, चाहे ड्राइवर हैं, चाहे वर्किंग स्टाफ हैं, whoever the person is, they always pay the gratitude to each and every person। ये उनकी लाइफ का उसूल है। तभी वो देखो जहां पर भी हाथ डालते हैं वहीं पर ही मतलब खजाने बरसते हैं उनके लिए। सब लोग उनके यहाँ पर यही करते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मॉडर्न फैमिली हो, कितने भी पैसे हो, लेकिन जहां पर मंत्र जाप होने हैं, जहां पर पूजा पाठ होनी है, जहां पर हवन होना है, सब जगह वहां पर वो अपना सारे रिचुअल, सारे संस्कार हर समय करते हैं। अब हम लोग भी देखते हैं, जैसे टीवी में दिखाते हैं उन लोगों की कुछ भी क्लिपिंग्स वगैरह कि बच्चे की शादी हो रही है, तो वो अंबानी जो है, नीता अंबानी, हमेशा क्या करती है, कुछ कुछ मुंह से अपना मंत्र जाप करती रहती है, हाथ में कोई मूर्ति लेकर बैठी है, कोई उनके कुल देवी देवता होंगे, उनका कुछ वो एक सिंबल जो है वो लेकर बैठती है और बिल्कुल क्वाइट होके अपने बच्चों को कितने अच्छे से ब्लेस करती है। मैंने वो वीडियो बड़े ध्यान से देखी है, आप लोगों ने देखी है किसी ने? कि जब वो बच्चे की शादी कर रहे हैं तो जो ब्राइड एंड ग्रूम है, इतने अच्छे से उन्होंने उनका माथा चूम के और उनको ब्लेस किया है ना, कि भाई कोई, हम क्या करते हैं, हम जब ऐसे मोमेंट होते हैं हम चूक जाते हैं, बच्चों का बर्थडे आता है हम लोग चूक जाते हैं, बच्चों को ब्लेस करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारा दिन हम सिर्फ कि कहाँ जाएंगे, क्या पार्टी करेंगे, क्या गिफ्ट करेंगे, बच्चों के लिए क्या शॉपिंग कर, सब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम ब्लेसिंग भूल जाते हैं, बच्चों का धन्यवाद देना भूल जाते हैं कि वो बच्चे हमारी जिंदगी में आए, उनके होने से हमें माँ बाप होने का अनुभव मिला, कि बच्चों का एहसान है कि वो हमारी जिंदगी में आए तो हम उनके होने के कारण माँ बाप बन पाए। तो हर जगह वो क्या करते हैं, बहाने ढूंढते हैं कृतज्ञता देने के, ग्रेटिट्यूड देने के, और हम सामने आए हुए मौके भी चूक जाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, अगर हमें दिखता है कि कहीं पर किसी एक कोने में घर के अंधेरा है, तो शायद वहां पर हमने कृतज्ञता का बल्ब नहीं जलाया है, या फिर खुशबू की अगरबत्ती वहां पर हमने नहीं फिराई है, इसलिए वहां पर शायद कुछ वो सफोकेशन हो गई, या वहां पर वो कोना हमारा महक नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने उस कोने को महकाना है, साफ सुथरा करेंगे और वहां पर ताजा फूल लगाने, किस चीज के, कृतज्ञता के।
जहां जहां हम ये अपनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारा हर वो पार्ट घर का, कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पूरा घर ऐसा महकेगा कि कोई भी इसके अंदर आएगा, जो भी इसके संपर्क में आएगा उसको लगेगा कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल जादुई दुनिया जैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में ले लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। अब ये क्या कहते हैं कि जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। कि अगर हमें अपने रिश्ते अच्छे लिए हुए, लेकिन हम क्या करते हैं उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये क्या है, ये तो हमेशा साथ में ही तो रहते हैं, इनका भी क्या धन्यवाद। कि भाई जैसे अगर कोई बच्चा सोच ले कि भाई ये पेरेंट्स का तो काम ही होता है हमारी परवरिश करना, भाई इन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, पूरी दुनिया के माँ बाप यही तो करते हैं। लेकिन जहां पर, और ऐसे ही अगर हम बच्चों के लिए सोच लें कि पढ़ना तो हर बच्चे की ड्यूटी है ना, करियर बनाएंगे तभी तो कुछ बात बनेगी। लेकिन हम जो चाहते हैं कि बच्चा जितना लायक निकले, हम क्या करते हैं हर समय उसे कोसते रहते हैं कि देखो पड़ोसी का बच्चा, हमेशा क्या होता है दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है हमें। पड़ोसी का बच्चा फलाना ये कर रहा है, पड़ोसी का बच्चा अभी से कमाने लग गया, पड़ोसी का बच्चा अभी से देखो क्या बढ़िया उसकी पर्सनैलिटी निकली है, क्या एक्सरसाइज करता है, और तुम देखो सारा दिन पड़े पड़े खाते रहते हो। हम क्या कर रहे हैं, जो हमें ये इतना प्यारा इंसान, जो हमारा बच्चा, जो हमारा ये बेटा है या बेटी है, ये जो हमारी जिंदगी में हमें आए हैं हमारे पास, जिन्होंने हमें ये हक दिया है कि हम अपने आप को माँ बाप कह सकें, हम उनका धन्यवाद करने की बजाय हमेशा उनमें कमी निकालते हैं। कमी कैसे, डायरेक्ट बेशक ना बोले, लेकिन कंपैरिजन करना सबसे बड़ा दोष होता है बच्चों के साथ। अगर कोई करता है कि मेरा बच्चा जो है ये नहीं कर रहा, मेरे दोस्त का बच्चा ऐसा है, मेरी फ्रेंड का बेटा ऐसा है, वो मेरी किट्टी में फ्रेंड आती है ना, उसके बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट है, उनको सलीका है रहने का, उनको बात करने का बड़ा अच्छा सलीका है। जैसे ही कंपैरिजन दिया, समझो कि बच्चे के तो 12 वहीं पर ही बजा दिए हमने। क्योंकि ये जो कंपैरिजन है ये एक तरह का स्लो पॉइजन है। अगर मैं अपनी नजर से देखूं तो कंपैरिजन करना हमेशा, वो किसी भी रिश्ते में, कि अगर हम ये बोल दें कि हमारे इन लॉज इतने अच्छे नहीं है, मेरी जो फ्रेंड है उसके इन लॉज तो उसे बड़ा प्रेम करते हैं, या उसकी सास तो बहुत अच्छी है, उसके घर में जो उसके जेठ जिठानी है, देवर देवरानी है, सब लोग बड़े अच्छे हैं, हमारे यहाँ तो देखो किसी की बनती ही नहीं। ये बोलते ही हमने क्या किया, स्लो पॉइजन अपनी जिंदगी में फैला दिया। अब वो पॉइजन जो है धीरे 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 एकदम से नहीं दिखेगा, लेकिन हमने अपने करंट रिश्तों को ये बोलते ही इस तरह का कुछ भी अगर हमने वर्ड्स यूज किए हैं, या फिर मन में भी अगर आ गया, तो हमने क्या किया, जो मिले हुए रिश्ते हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और उनको अपने ही हाथों उनका कत्ल कर डाला। कत्ल कैसे कर डाला, ये कंपैरिजन का स्लो पॉइजन देकर। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये हम अपनी लाइफ की हर चीज में, कि भाई हमें लगता है कि दूसरे के यहाँ सब चीजें बहुत अच्छी हैं, हमारे यहाँ पर ही कमी है,
लेकिन कमी कहाँ होती है? बेसिकली कमी हमारी कृतज्ञता में होती है। तो हमें क्या करना है? उन कमियों को दूर करना है। हमें कृतज्ञता को नहीं देखना, अनग्रेटफुलनेस को नहीं देखना। हमें क्या करना है? जो भी है, जैसा है, वो हमारे हिसाब से हमें बिल्कुल संपूर्ण मिला हुआ है। ऊपर वाला इतना बेवकूफ नहीं है कि हमें पति तो चाहिए था कुछ और शाहरुख खान जैसा, और ये मिल गया हमें धर्मेंद्र जैसा, जिसे कि भी डांस भी नहीं करना आता। हमारे लिए यही अच्छा था, इसलिए हमें यही मिला हुआ है। उसको मालूम था कि इसको क्या चाहिए, इसकी जिंदगी के लिए क्या परफेक्ट है। इसको एक मैच्योर इंसान चाहिए जो इसको संभाल के रख सके, जो इसके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा अच्छे से आंक सके। तो इसलिए इसको ऐसा पति मिला हुआ है। नहीं तो उसको क्या था? उसके पास तो हर तरह की लिस्ट थी, सारे बायोडाटा थे, शाहरुख खान का, आमिर खान का, धर्मेंद्र का, अमिताभ बच्चन का। लेकिन उसने दिया कौन? जो मेरे लिए परफेक्ट था। तो हमें क्या करना है? जो मिले हुए रिश्ते हैं हमें उनकी कद्र करनी है, ना कि कंपैरिजन करना है। अगर किसी को भी कंपैरिजन करने की आदत है तो समझ लेना कि हम खुद ही अपने पैरों पर हर रोज कुल्हाड़ी मारते हैं, और हर रोज कुल्हाड़ी मार मार के अपने जख्मों को हम खुद ही ताजा हो करे जा रहे हैं, उन्हें कभी भरने ही नहीं देते। वो जो सामने वाला इंसान है वो सोचता है कि हाँ नहीं ये तो कि भाई चलो फिर से कोशिश करते हैं बनाने की, लेकिन जैसे ही कोशिश करने की शुरुआत होती है हम क्या करते हैं? फिर से उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं, फिर से वो जख्म हरा हो जाता है। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ हम कहाँ कहाँ कंपैरिजन डालते हैं। और ये चीज हर रिश्ते में होती है, चाहे वो बच्चे के साथ है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, चाहे वो इन लॉज के साथ है, चाहे फिर वो यारी दोस्ती में है, या फिर हमारे ऑफिस में जो भी काम करते हैं, हमारे प्रोफेशन में, हर जगह, चाहे हमारे डोमेस्टिक हेल्पर है कि अरे मेरी मेड को तो अकल ही नहीं है, इसको तो सर्विंग ही करनी नहीं आती। मैं देखो अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, अपनी फ्रेंड के यहाँ, उसके यहाँ तो क्या बढ़िया उसने सर्विंग की थी, उसको टेबल लगानी आती है, उसको खाना खिलाने का सलीका है, उसको बोलने का सलीका है। भाई आप उसके यहाँ तो 2 ही घंटे के लिए जाओगे, लौट कर तो अपने ही घर आना है ना। जो आपकी जो हेल्पर है आपको उसी से ही काम करवाना है। लेकिन वो जितना अच्छा काम करती थी वो शायद अब नहीं करेगी, क्योंकि आप उसकी बुराई कर कर आए हो वहां पर जाकर। तो हमें क्या करना है? हमें जो चीजें मिली हैं हमें उनको संभाल कर रखना है, बजाय कि उनमें कमी निकालने के, उनके लिए कंपैरिजन करने के लिए। और कंपैरिजन जब भी अगर किसी के दिमाग में आ जाए तो ये चीज ध्यान रखना कि हम पॉइजन दे रहे हैं। कंपैरिजन सबसे बड़ा जहर होता है। जादुई फार्मूला पढ़ते हैं। जादुई फार्मूला। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम 1332 से 1406 तक, बुद्धिजीवी और राजनेता। तो ज्ञान तो मिल गया लेकिन अभ्यास तो इसकी कुंजी है। अब समझो अगर किसी ने एक बार मैजिक बुक पढ़ ली, क्योंकि और कोई एग्जाम्पल यहाँ पर बैठेगा नहीं, कि किसी ने एक बार मैजिक बुक पढ़ ली तो ठीक है, उसे पता चल गया कि हाँ धन्यवाद देना, कृतज्ञता देना सबसे बड़ी चाबी है कि उससे हम कुछ भी खोल सकते हैं। लेकिन जब तक हम इसकी प्रैक्टिस में नहीं बने रहेंगे तो जो जादू हमें दिखना चाहिए या जैसे मैग्निफिसेंट लाइफ हमें चाहिए, हमें वो नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़कर छोड़ दिया। डेली डेली जो उसकी प्रैक्टिस करती थी, सुबह उठ के पैसेज लिखती थी, अपने सारा दिन में होने वाली अच्छी चीजों को ढूंढ ढूंढ के निकालना था, खुद से प्रेम करना था। सबसे जरूरी काम कि खुद से प्रेम करना था। अगर एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ दिया तो फिर वापस लाइफ उसी ढर्रे के ऊपर आकर बैठ जाती है। जो जादू जीवन में आना शुरू हुआ था वो फिर से उसके ऊपर फुल स्टॉप लग गया। जो गाड़ी हमने नई खरीदी थी कि इसको लेकर हम पता नहीं कहाँ कहाँ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, हमने क्या किया? जब गाड़ी खरीदी तब उसमें पेट्रोल डलवाया, लेकिन पेट्रोल चलते चलते खत्म हो गया। अब वो गाड़ी खड़ी है, खड़े खड़े उसमें जंक लग रहा है, लेकिन उसकी डेंटिंग पेंटिंग, उसकी प्रॉपर सर्विसिंग, उसमें हर बार पेट्रोल डलवाना, ताकि जब मन करे हम घूमने के लिए जा सकें। सिर्फ गाड़ी खरीदने से बात नहीं बनती, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस अगर हम करेंगे तभी हम लॉन्ग ड्राइव का मजा ले पाएंगे। ये अभ्यास की कुंजी है कि ज्ञान तो सबको मिल रहा है कि देखते हैं अभी मैजिक बुक सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस बार पढ़ने के बाद, क्योंकि जो पहले के पार्टिसिपेंट्स हैं सब लोग इतने ग्रेटिट्यूड में रहते हैं कि भाई पता नहीं हमें तो क्या खजाना मिल गया है। कल मैं एक ऑडियो भी शेयर करने वाली हूँ ग्रुप पर, बहुत अच्छी शेयरिंग आई है मेरी। जो पिछले सेशन में जो पार्टिसिपेंट थी चंडीगढ़ से, उन्होंने भेजी है कि कैसे उनकी लाइफ उन्होंने बदली है, वो इतना ज्यादा खुश हैं। तो कल जब मैं शेयर करूंगी ऑडियो तो सब लोग सुनना उनके वर्ड्स को।
क्योंकि कि वो अभी तक, चाहे वो 3 महीने पुरानी चीज हो गई, लेकिन अभी तक पूरा वो प्रैक्टिस करती हैं हर रोज उठकर। जैसे उनका रूटीन मैजिक बुक रीडिंग के टाइम था, वैसा ही आज बिल्कुल चल रहा है। तो उनको क्या है, अपनी पूरी जिंदगी एकदम जादुई लग रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस पर एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फार्मूला। पहला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। दूसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। तीसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें पूरा दिन क्या करना है, जानबूझकर हमें धन्यवाद कहने के बहाने ढूंढने हैं। जैसे भी मैं बता रही थी कि अंबानी जो है वो ग्रेटिट्यूड देने के सारा दिन बहाने ढूंढते रहते हैं कि कब कोई हमारे लिए क्या कर दे और हम उसको अपनी कृतज्ञता दे दें। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि शुरू शुरू में हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें आदत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम ज्यादा ज्यादा धन्यवाद देंगे, तो हमारी एक जीवन का ये इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा और हमें आदत इसकी पड़ जाएगी। अब तो लगेगा कि इतनी सारी अच्छी चीजें हमारी लाइफ में होती है कि हम हर समय धन्यवाद बोलते हैं। और धन्यवाद बोलते हुए भी ऐसे नहीं है कि बस हवा में हमने फैला उसको छोड़ दिया है। धन्यवाद हम जिसके लिए दे रहे हैं उसके लिए महसूस भी करना है। कि सपोज अगर हम लोग खाना खाने के लिए गए हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, और जो वो वेटर था उसने बहुत अच्छे से हमें सर्व किया, जो हमने मांगा फटाफट ला के दिया, बहुत अच्छे से सर्व किया कि सर आपको क्या चाहिए, मैम आपको क्या चाहिए, क्या आपको ये चीज पसंद आई, क्या आपकी जो नान है ये प्रॉपर गर्म थी, क्या आपको इसके साथ बटर चाहिए, कि इतने अच्छे से उसने सर्व किया हमें कि हमारा दिल खुश हो गया। लेकिन जब हम बिल पे करके और उठकर आने लगे, तो शायद वो कहीं दूसरी टेबल पर या तो सर्व कर रहा होगा या फिर हमने ध्यान नहीं दिया और हम उसको धन्यवाद कहना भूल गए, या फिर वो हमारे सामने था और हमने बिल बुक में जो है वो कुछ अपना साइन किया या पेमेंट उसके अंदर लगाई और ऐसे पकड़ाते हुए फोन इधर है हमारा और हमने क्या किया, हाँ भैया थैंक यू। तो ये जो धन्यवाद देना है, ये धन्यवाद असली नहीं है, आप कृतज्ञ नहीं है, आपने सिर्फ हवा में ही उसको फेंक दिया है। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि इसने हमें बहुत अच्छे से सर्व किया है, कि आज तो दिल खुश हो गया कि इतने दिनों के बाद हम जो खाना खाना चाहते थे बिल्कुल ये वैसा ही था, तो अगर ऐसा महसूस होता है तो आंख मिलाकर उस इंसान को अगर हम धन्यवाद देते हैं, तो हमें उसके चेहरे के एक्सप्रेशन दिखते हैं, उसकी आंखों की नमी दिखाई देती है, हमें उसकी स्माइल करता हुआ चेहरा दिखता है कि हाँ ये जो सर हैं, ये मैम हैं, ये देखो कितने प्यार से इन्होंने मुझे थैंक यू बोला है। तो अगर हमें उसके चेहरे की वो हंसी दिखाई दे, हमें वो स्माइल दिखाई दे, तो समझे ना कि वो आपके धन्यवाद का, आपके थैंक्स गिविंग का इनाम है। और उस इंसान का खुश होना वो कितना ज्यादा कीमती हो सकता है आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी, उसकी कोई कीमत भी नहीं लगा सकता। और वो हमें कैसे पता चलता है, हम देखेंगे कि अरे वाह घर पर आए तो सब चीजें बड़ी अच्छी थी, या नेक्स्ट डे सब फैमिली के साथ हमने बड़े अच्छे से एंजॉय किया, जो वाइफ ने खाना परोसा वो बहुत अच्छा था, बच्चों ने बड़े मजे से खाया, उन्होंने भी बोला कि मम्मी आज तो आपने खाना बनाने में गजब ही कर दिया। क्यों? क्योंकि हम कल बहुत अच्छे से अपनी थैंक्स गिविंग कर कर आए थे ना। और अगर घर में आज ऐसा जादू हमें दिख रहा है, तो अगर कनेक्ट करें तो कर सकते हैं कि हाँ कल जो हमने उस चेहरे पर स्माइल देखी थी, ये उसी का ही नतीजा है।
आगे पढ़ते हैं। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की नीति को बढ़ाती है, जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावना के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौट कर उस जीवन की ओर जाना ही नहीं चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यस, बहुत ही कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो जीवन है वो जादुई हो रहा है, या फिर हम उसको देख कैसे पाएंगे कि जितनी ज्यादा हम इसकी फीलिंग में रहते हैं, जितने ज्यादा हम कृतज्ञ होते हैं, हमारा जीवन उतना ही जल्दी बदलेगा। अगर किसी को लगता है कि बस मैं कल सुबह उठूं और मेरा जीवन मुझे ऐसे जादू की तरह बिल्कुल मैजिकल लाइफ लगे, कि भाई सुबह ऐसे लगेगा कि फर्श के ऊपर है ना खूब फूल बिखरे हुए हैं, महक आ रही है, ऐसे लग रहा है चांद सितारों की दुनिया में चल रहे हैं। अगर कोई चाहता है कि इस तरह से मेरा जीवन बदल जाए, तो हमें क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो भी ध्यान आता है, चाहे वो कुछ हमारे घर का साजो सामान है, हमारे कपड़े हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे मतलब कुछ भी जो भी याद आता है ना, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, हमारे पेट्स होते हैं, जो भी याद आता है उन सब के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ा दो और देखो फिर जीवन कैसे एकदम से चेंज होगा। ऐसे लगेगा कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये जो छोटी सी प्रैक्टिस, कि मैंने रात को सोने से पहले सिर्फ 1 घंटा बैठे ही तो थे आंख बंद करके, या फिर अपने घर को निहारा था कि वॉलपेपर वाले ने क्या सुंदर तरीके से वॉलपेपर लगाया, कमरे का पूरा नक्शा ही बदल गया, या फिर ये कर्टेन्स कितने सुंदर हैं, जब जब इन सफेद कर्टेन्स को देखते हैं तो ऐसे लगता है बिल्कुल हेवनली फीलिंग आती है। या फिर ये चेयर है, ये कितना अच्छा है, जो भी ऑनलाइन काम करते हैं वो घर में बैठे बैठे कैसे हर चीज को प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या हो रहा है, एक एक कॉर्नर के अंदर जाके हम ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं कि मैं किसको अपना धन्यवाद दे दूं। और जितना ज्यादा ये हम करते जाते हैं उतना ही जीवन मैग्निफिशेंटली चेंज होता है, कि हर तरफ से खुशियां ही खुशियां, हर तरफ से भरपूर समृद्धि हमारा इंतजार कर रही होती है। अभी जैसे हमारी शेयरिंग भी आ रही थी गरिमा की, कि उनकी हालांकि पहले लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसमें उन्होंने लिखना शुरू किया और जब अपने ही लिखे हुए शब्दों को उन्होंने वाकई में होते हुए देखा कि ये मैंने लिखा था और ये हो गया, या फिर रात को हमने प्रैक्टिस की थी, मैं अच्छा सुनते हुए सोई थी, तो कितना मजा आता है उस नींद में। वो इतनी पीसफुल नींद होती है, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल योग निद्रा वाले। योग निद्रा क्या होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो वो इतनी फ्रेश होती है जैसे जन्मों की नींद हमारी अधूरी थी और वो अब पूरी हो गई है। ये योग निद्रा का जो होता है ये टेस्ट होता है, कि एक बार सोकर उठ गए तो आप हर काम करने के लिए तैयार हो। तो ये जो शेयरिंग होती है ना, ये इसीलिए फिर मैं लेना चाहती हूँ कि हमें पता चलता है कि क्या जीवन में चेंज आ रहा है। अब उन्होंने खुद बताया कि जब उन्होंने लिखा और उसको होते हुए पाया कि मैंने ये लाइन लिखी थी और ये हो गया, तो क्या हुआ, अपने लिखे हुए पर जादू की पकड़ बढ़ गई। और जिसने एक बार ये ग्लिम्स देख लिया वो क्या करेगा, अब वो बार बार कि हाँ लिखा था तो हो गया, चलो फिर और भी लिखते हैं, चलो उसको भी धन्यवाद देते हैं। आज और कौन याद आया, बचपन की कोई सहेली याद आ गई जिसके घर हम गए थे, उसकी मम्मी ने बड़ा अच्छा मनपसंद खाना बनाकर खिलाया था, मम्मी याद आ गई उसकी, उसको भी धन्यवाद कर देते हैं। तो जितना ज्यादा हम इन सब चीजों को अपने जीवन में लाते हैं उतना ही ज्यादा हमारा जीवन नाटकीय रूप से, कि भाई नाटक नाटक क्या होता है, नाटक एक कल्पना होती है, एक जो राइटर होता है सिर्फ उसकी कल्पना होती है,
लेकिन वो इतने अच्छे से उसको उतार लेता है कि भाई रोमियो जूलियट का है, श्री फरहाद के हैं, ये जब इनके थिएटर्स होते हैं, प्ले होते हैं, तो इतना सुंदर लगता है, ऐसे लगता है कि जब सेंटिमेंट्स दिखाते हैं तो रोना आता है, बिल्कुल रियलिस्टिक वर्ल्ड में वो ले जाते हैं। तो हमारा भी जीवन बिल्कुल उसी नाटक की, भाई हम भरोसा नहीं कर पाएंगे कि क्या वाकई में हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल शर्दिया होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी कृतज्ञता का जो भरना है, मतलब कृतज्ञता मतलब समझो कि घर की जो पाइपलाइन है ना, वो ऐसी है कि उसमें हर समय नलों में पानी बहुत आता रहता है। नल खोलो और बकेट भर लो, नल खोलो और बकेट भर लो। बिल्कुल ऐसे ही हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए कि हर समय पाइपलाइंस में दौड़ती जा रही है, जब मन करेगा भर देंगे, जब मन करेगा उसको भर देंगे। और फिर देखिए कितना मजा आएगा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, जो पार्टिसिपेंट शेयर करते हैं उनको भी बहुत मजा आ रहा है। तो सबको खूब मजा आने वाला है इसको करने में। चलिए अब देखते हैं। अब पहले ये जो हमारी जादुई किताब थी किचन में थी, अब ये कहाँ पर आ गई है, लाइब्रेरी में। कि जहां जहां इस किताब की, इस बुक की हम रीडिंग करते जाएंगे, वहां वहां जीवन में हर तरफ जादू ही जादू है। अब आराम से काउच के ऊपर बुक रखी हुई है, लाइब्रेरी बनी है, और भी बुक्स हैं, ग्लोब, सब चीजें इन्होंने दिखा दी कि भाई दिस इज द कंफर्ट जोन ऑफ दैट पर्सनालिटी, कि वो पढ़ रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जादू को अपने जीवन में फैलाते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या कहते हैं। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति। इनका भी कल अगर किसी को हो सके तो गूगल करके देखना, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी है। आई थिंक ये 10 बार या 5 बार ऐसा कुछ है कि ये बार बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। बहुत प्यारे इंसान रहे हैं और इन्होंने भी अपने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत काम किया है, क्योंकि वो इतनी बार बार उनका चुनाव राष्ट्रपति के लिए कैसे वो बार बार जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि कृतज्ञता व्यक्त करना कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो लाइफ में हर चीज मिलती है हमें। और सिर्फ बोल देना, जैसे मैं बता रही थी कि हवा में फेंकना नहीं है धन्यवाद को, उसको वाकई में अपने जीवन में उतारना है, हमें उसे महसूस करना है अपनी रोम रोम से, तब जाकर जीवन में मजा आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब ये जो है कि 28 दिन, अभी जैसे हमारा इसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसके लिए क्या कहते हैं, ये क्योंकि बुक मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि बहुत साइंटिफिकली डिजाइन की है, और जो राइटर है रोंडा बर्न, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में किया हुआ है कि कैसे हर चीज काम करती है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हाँ वाकई में हमें इन सब चीजों को अपने लाइफ में लेकर आना, तो बिना किसी मिसिंग चैप्टर के हमें, क्योंकि मैंने ये चीज ऐसे ही की थी और ये रूल है इस बुक का, कि हमें हर वो चीज इस बुक के मुताबिक तभी मिलती है जब हम लगातार, कि एक भी दिन मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने 2 दिन बुक पढ़ ली, तीसरे दिन नहीं किया, जी आज हमें कोई फलाना बहुत जरूरी काम था तो आज की तो हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो ये क्या कहते हैं कि हमें हर एक दिन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एक भी दिन अगर मिस हो जाता है बीच में तो इसका ये रूल है
कि हमें फिर से 3, सपोज कि हमने 6 अपने चैप्टर्स बहुत अच्छे कर लिए, लेकिन जो 7th चैप्टर था उसकी प्रैक्टिस हमने मिस कर दी, तो हमें क्या करना होगा, उसकी वापस से ग्रिप बनाने के लिए, वापस से उस के ऊपर अपनी पकड़ बनाने के लिए फिर से 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा, कि मैंने फिर से अपना चौथा, पांचवा, छठे दिन से शुरू किया, अब मैं अपनी इस प्रैक्टिस के लिए तैयार हूँ। अगर एक भी दिन मिस होता है तो फिर उसके लिए हमें 3 दिन वापस पीछे जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस बुक का ये रूल है कि जो भी इसकी प्रैक्टिस करे वो लगातार 28 इसके चैप्टर हैं, और हर रोज के आज हमें इनको थैंक यू करना है, आज हमें ये लिखना है, आज हमें इस तरह से अपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। उसी तरह अगर हम करते जाएंगे तो हमें बिल्कुल वैसे ही सब चीजें मिलेंगी, वैसे ही हमारा संसार सुंदर होगा, जैसे कि ये बुक दावा करती है कि हाँ, मैं आपका जीवन बदल दूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको अपनी सारी प्रैक्टिस बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसा आपको बताया जाए। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी या जी हमारा नेट काम नहीं कर रहा था। प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, क्योंकि जब जीवन बदलता है तो वहां पर बहाने नहीं चलते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत दिखती है और कुछ काम नहीं आता। और सिर्फ ये हमें, क्योंकि बुक जो है कि भाई एक बार इसको पूरा हम सीरीज में पूरा कर लें तो हमें खुद इसके ऊपर पकड़ बन जाएगी, फिर हमें ही टेस्ट आ जाता है कि हाँ चलो करते हैं। फिर उसके बाद हमें अपनी लाइफ में इन्हें कैसे बना के रखना है उसके भी ये तरीके बताते हैं, कि अब आपको पता चल गया है, अब आपको कैसे इन सब चीजों को अपनी लाइफ में पकड़ बना के रखनी है, तो उसका भी तरीका बता दें। लेकिन एक बार हम इनको पूरा इसी तरह से करेंगे जैसे कि हम पढ़ते जाएंगे डेली डेली। चलिए पढ़ते हैं। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गुण नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी और जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों का जो जीवन जीना चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि जब हम हर प्रैक्टिस को बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसा कि यहाँ पर बताया जाएगा, तो जो लास्ट के 6 हमारी प्रैक्टिस होंगी वो हमें अपनी लाइफ के बिल्कुल ही नए लेवल पर बिठा देगी, कि हम हिमालय की चोटी पर चढ़ना शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हमें वहां की ऊपर की ठंडी हवाएं महसूस होने लगेंगी कि हाँ अब तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर हमारी चढ़ाई पूरी होने वाली है, या फिर जो हम करना चाहते थे वो अब करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो हम खुद से महसूस कर पाएंगे कि कैसे हमारा जो ये पूरा शरीर है, दिल, दिमाग, सबके डायमेंशंस एक ही दिशा में है, कि हमारा ये पूरा शरीर, हमारी पूरी सोच, हमारा जो भी हम अपनी सेंसेस ले लें, कि इतनी ज्यादा अब हर चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो गई है कि हाँ अब जो भी हम संकल्प करते हैं उसको अपनी लाइफ में उतार पाएंगे।
हम खुद देख पाएंगे कि कैसे ये जो कृतज्ञता की जादुई शक्ति है हमारे जीवन को बदलने में हमारी मदद करती है। लेकिन फिर से कि ये आपसे चाहती है कि जैसे जैसे बताई जाएगी एक एक प्रैक्टिस हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो हर रोज आज कहीं इस पार्ट में हमें जादू दिख रहा है, आज हमारी लाइफ में ये जादू दिख रहा है, हर रोज ऐसी ऐसी चीजें हमें नजर आएंगी। हमें खुद पता चलेगा कि हाँ हम बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। हर रोज हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर और बेहतर और बेहतरीन और सुंदर दिखता चला जाएगा। आगे बढ़े। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे आप अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। अब ये इसमें सब क्लियर हो गया ना कि अगर हम एक भी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वहम नहीं पालना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर कुछ अपशकुन है, नहीं। ये सिर्फ एक साइंस बता रहे हैं कि हमारी जो है रिदम टूट जाती है। कि अगर मान लो हम कोई म्यूजिक सीख रहे हैं, हम हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं, या हम कोई अपना सुर ताल छेड़ना सीख रहे हैं, और हमने बीच में 2 दिन प्रैक्टिस नहीं की, तो हमारे जो म्यूजिक टीचर है, वो गुरु है, वो क्या कहते हैं अब आपको कि भाई मैंने 6 सुर तो पकड़ लिए थे, 7वें पर आकर मैंने बीच में 2 दिन का गैप कर दिया। वो क्या कहेंगे कि बेटा पीछे से जाओ अब अपने चौथे सुर से, क्योंकि वो जो मेरा आवाज था उसको छठे सुर तक आने में जो तैयारी लगी थी, वो अब आपके फिर से पीछे चले गए। तो आपको फिर से चौथे सुर से फिर से पकड़ना होगा, या फिर तीसरे सुर से वापस पकड़ो, तब आप आके 7वें सुर पर पहुंच पाएंगे। तो सेम यही बोल रहे हैं कि हमारा जो जादू है उसका रिदम टूट जाता है। इसलिए अगर कोई एक प्रैक्टिस हमारी रह जाती है तो हमें फिर से पीछे 3 दिन जाके, ताकि हमारा फिर से रिदम आ जाए, और जादू जिस स्पीड से आना चाहिए हमारी लाइफ में, जो चेंज आना चाहिए, जो हम लाना चाहते हैं परिवर्तन, वो बिल्कुल उसी स्पीड से आ पाए। सिर्फ इसका एक ये साइंटिफिक वे इन्होंने बताया कि रिदम टूट जाती है, हमारे सुर बिगड़ जाते हैं, इसलिए उन सुरों को वापस लाने के लिए हमें 3 दिन पीछे जाना होता है। और ये करना बहुत इजी है, ऐसा भी नहीं है, बट ये सिर्फ एक ऑप्शन दी है कि भाई फोनर फ्रेंड है कि भाई आपको नहीं समझ में आ रहा तो चलो एक आपको सपोर्ट सिस्टम दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बहुत ऐसे भारी बनाने की जरूरत नहीं है कि ये तो बड़ा मुश्किल है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम 100% अपना लगा के हर रोज की प्रैक्टिस हर रोज ही करेंगे। आगे पढ़ते हैं। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर हमें लगता है कि हमारा ये वाला जो पार्ट है ना लाइफ का, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, कि भाई सब चीजें बहुत अच्छी हैं, रिश्तों में भी सब बढ़िया मजेदार चल रहा है, अपना सब चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लो।
लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे सारे सेक्टर में कोई कमी हो ही ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो फिर इसको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे कि जो जैसी प्रैक्टिस है हम उसको वैसे ही करते हुए चलेंगे। आगे पढ़ते हैं। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल ले। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो वह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। अभी ये हमारा बस जो चैप्टर है ये कंप्लीट होने वाला है, तो मैं चाह रही हूँ इसको आज हम पूरा ही कर लें ताकि नया कल हमारा स्टार्ट हो पाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है। तो आई होप यू डोंट माइंड, आज पूरा इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा बचा है, चलिए पढ़ते हैं आगे। हाँ जी। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। अब ये क्या कहते हैं कि जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि हम इतनी जो ज्यादा कृतज्ञता की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने अवचेतन मन को, हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को ऑटो पायलट मोड पर डाल रहे हैं कि उसको खुद ही आदत पड़ जाए, हमें कोशिश ही ना करनी पड़े बार बार धन्यवाद बोलने की। अब ये ऑटो पायलट मोड पर है क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो गई हैं चीजें। अब हमें हर समय, हर पल, सोते जागते हर समय पता रहता है कि हाँ, हमें कृतज्ञता देनी है, हमें धन्यवाद देना है। और जब हमें ये इस तरह का एहसास होने लगे कि अब हमें ध्यान नहीं देना पड़ता कि कृतज्ञता देनी है या फिर अपना अहोभाव दिखाना है या फिर ग्रेटिट्यूड देना है, जब ये वाली हमारी सिचुएशन आ जाएगी, जब इस कंडीशन पर हम आ जाएंगे, तब कहते हैं कि ये जो पल होंगे हमारी जिंदगी के, ये किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं होंगे। आगे पढ़ते हैं। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। आप कृतज्ञता अपना जादू जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो दुनिया है, इसकी रूल बुक का सबसे बड़ा रूल क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमें उसके ऊपर ध्यान करना है। हमें सवाल क्या करने हैं कि अपने आप से कि मुझे क्या चाहिए। जब हम सूची बनाने लगते हैं कि सपोज अभी जो नौकरी कर रहे हैं, मैं अब जो नौकरी कर रही हूँ वहां पर मुझे 50,000 रुपए मिलती है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टैलेंट है और जो मेरा कैलिबर है वो तो 1.5 लाख वाला है, 50,000 का काम नहीं बन रहा। तो अब ये क्या कहते हैं कि अगर आप चाहते हो तो आप उसके बारे में सोचो, आप उसको अपनी विश लिस्ट में लिखो, आप उसके बारे में विजुलाइज करना शुरू करो।
सिर्फ ध्यान का होना चाहिए कि हाँ ऐसी नौकरी हमें चाहिए। कैसे मिलेगी, कि ऐसा कैसे हो सकता है, आजकल तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कौन देगा मुझे 1.5 लाख की नौकरी, कहाँ से आएगा, क्या होगा, या फिर कौन मेरी मदद करेगा। तो क्या कहते हैं, हाउ में नहीं जानना है, चाहिए क्यों, भाई जो है वो इम्पोर्टेंट है, हाउ जो है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस पूरी बुक का जो है सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो कहते हैं कि आप कभी भी हाउ नहीं पूछेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए, लेकिन तू देगा कैसे। जहां हमने पूछ लिया, क्योंकि हमने जैसे पहले ही बात की थी कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन हम डाउट करते हैं कि मुझे चाहिए तो सही है लेकिन क्या तू दे सकता है। ये हमने क्या किया कि डाउट क्रिएट कर दिया। अब यूनिवर्स क्या कहता है कि अच्छा तू अपने आप को ज्यादा समझदार समझती है, तू मुझसे पूछेगी कि मैं कैसे दूंगा, तुझे पता नहीं है क्या मेरा टैलेंट, मैं हर चीज को करने में सक्षम हूँ, मेरे पास हर चीज के अथाह भंडार है। तू सिर्फ अपने उसके ऊपर ध्यान कर कि तुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तुझे हीरो का हार चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं पहन कर जाऊंगी, मैं पार्टी में डालूंगी उसको, मैं अपनी बनारसी साड़ी के साथ मुझे डालना है या फलाना ड्रेस के साथ पहनना है, मैं चाहती हूँ मैं बहुत सुंदर दिखूं, सब लोगों की नजर मेरे ऊपर हो। तो क्या चाहिए और क्यों चाहिए। अब ये नहीं पूछना है कि चाहिए तो सही लेकिन मुझे मिलेगा कैसे। ध्यान सारा हाउ जो वर्ड है उसको हम बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर लेकर आएंगे। उसको नहीं लाने का मतलब क्या है कि जो चाहिए उसके ऊपर सारे अपना ध्यान, अपनी कृतज्ञता लगा देनी है, लेकिन कैसे मिलेगी वहां पर हमें नहीं जाना है। जैसे ही हम अगर हमने सोच लिया कि कैसे मिलेगा, समझो कि वो हमारी लिस्ट में से कट हो गया, वो हमें अब नहीं मिल पाएगा। आगे पढ़ते हैं। यदि आप बेहतर नौकरी या सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। अब यदि ये आप में अपने जो हम चाहते हैं कि हमारा ये सपना पूरा हो जाए या हमें ये चाहिए, हमारी ये इच्छाएं हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, तो उसकी एक पूरी लिस्ट दे दी कि मैं अगर चाहती हूँ कि मेरी जो बच्ची है वो किस कॉलेज में जाए, तो हमें क्या करना है कि वहां जाने के लिए क्या पैसा खर्च होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, क्या वहां पर एंट्रेंस का होना है, या फिर उस कॉलेज में क्यों भेजना चाहते हो, कि वहां जाकर क्या स्पेशल है कि जो दूसरे कॉलेज में नहीं है, उसके साथ एक और भी तो कॉलेज है वहां भी तो भेज सकते हैं। नहीं, मुझे तो इस ही पर्टिकुलर में डालना है, मुझे तो यही पर यही श्री राम कॉलेज मुझे तो चाहिए, क्योंकि ये डीयू कैंपस का सबसे बेस्ट कॉलेज है, मुझे यहीं पर ही भेजना है बच्चे को। तो अगर इस तरह से हम अपने सपनों की सटीकता लेकर आ पाए तो तभी हमारी वो इच्छाएं पूरी होंगी। तो हमें क्या करना है, आज से हमें अपनी इच्छाओं की एक सूची बनानी है कि क्या क्या हमें चाहिए, जो जो चाहिए उसको हमें पूरा लिखना है। तो उसके लिए हेल्प लेंगे हम कल ये वाली बुक खोल के, और जहां जहां जो हमें इम्पोर्टेंट की कि भाई एक तो सबसे पहले हमें अपनी सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है कि क्या क्या चाहिए लाइफ में, हमें उन सब की लिस्ट बनानी है। और सपोर्ट के लिए इस बुक को फिर से दोबारा पढ़ेंगे जहां पर ये लास्ट में है। तो इसका जो टॉपिक है लास्ट का, आपके सपने क्या है, ये सबने लिखना है बैठ के, क्योंकि जब हम कल अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हम प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो जिसने ये लिख लिया कल सुबह उठते ही उसको हेल्प मिलेगी कल शाम वाला चैप्टर फिर से पढ़ने में। तो सुबह उठकर जो अभी जगे हुए हैं वो अपना अभी भी लिख सकते हैं कि हाँ मेरे ये वाले जो सपने जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि भाई किसी को बच्चे की शादी करनी है, किसी के बच्चे का एडमिशन ड्यू पड़ा है, या फिर खुद का ही कोई सपना है, तो सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर साफ सुथरे शब्दों में हमें लिख लेनी है। और लिखने के बाद अपने ही उनको रिवाइज भी करना है कि एक बार झांक कर देखने की जो हमने लिखा है वाकई में हम चाहते हैं,
क्या वाकई में हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको ऊपर से लिखना हमें शुरू करना है। और ये वाली जो लिस्ट है हमारी, ये धीरे धीरे, क्योंकि आगे हमारा विजन बोर्ड भी बनेगा और कैसे हमें अपने सपनों के ऊपर काम करना है, ये सारी प्रैक्टिस आएंगी। तो कल तक सबकी ये लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, चाहे बच्चों की एजुकेशन है, चाहे उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ है, चाहे वो फिर हमारा खुद का है, हमारे फिजिक में मतलब कुछ भी फिजिकल चैलेंज कुछ है, कोई तबीयत खराब है कि भाई सालों से दर्द बैठ गया, कोई प्रॉब्लम है, उनको ठीक करना चाहते हैं। हर चीज हमें लिखनी है। और किसी को कुछ कंफ्यूजन लगे तो यू कैन आस्क कि भाई हमें ये चीज क्लियर नहीं हो रही है तो बता दें लिखने के लिए, तो उसको हम सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप अपना ग्रुप में भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, लेकिन सबने लिस्ट जरूर बनानी है ये। आगे पढ़ते हैं। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं, और आप कैसा मकान चाहते हैं हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें भी लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित कर लें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है, स्वास्थ्य और शरीर। पर इसको हम लेते हैं कि जो राइटर हैं वो स्पेशल रिकमेंड कर रही हैं कि आपने अपने पूरे जीवन की सूची बनानी है कि कौन से सपने हम पूरा करना चाहते हैं, और उसकी डिटेल में भी हम जाना है। अब कल तो चलो बहुत अच्छा है कि संडे पड़ रहा है, कल हमें क्या करना है, सुबह उठकर सबसे पहले हमें सोचना है कि भाई नींद सी चढ़ी हुई है लेकिन उठ गए हैं, फ्रेश हो रहे हैं, अपना मुंह धो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो उसी दौरान हमें सोचते रहना है कि हम क्या क्या चाहते हैं। फिर अपना नहा धो के ब्रेकफास्ट करके सब फ्री हो गए, 10:30-11 बजे तक सब हो गए, तो वो जो 11 से 2 का जो टाइम है बीच में, जो फ्री टाइम हमें मिलेगा, उसमें क्या करना है, वो 3 घंटे हमें लगाने हैं अपनी ये लिस्ट बनाने में। कि कुछ भी काम हो, कुछ भी करना हो, कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, काम आज 1 घंटा लेट कर लें, फोन कॉल जो है वो जरा बाद में सुन लें, उनको पेंडिंग उसमें डाल दें, अपना रिमाइंडर डाल दें कि हाँ हमारे इंपॉर्टेंट काम है, ये हम इनको बाद में करेंगे, लेकिन वो 3 घंटे हमें जरूर लगाने हैं अपने ये सपनों की सूची बनाने के लिए। तो कल संडे है, सब लोग अपना बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे और 11 से लेकर 2 बजे तक का टाइम है वो लगाएंगे सिर्फ अपने सपनों की लिस्ट बनाने में। और किसी का कोई बहुत अच्छा सपना है जो चाहते हैं जल्दी पूरा हो जाए, पहले लिस्ट बना लें, और फिर जिसकी डिटेलिंग में जाना है कि घर बनाना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, या क्या उसका इंटीरियर होगा, या कहाँ पर बनाना है, हर चीज को डिटेल में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो कल के ये 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ सपनों की सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है उसकी। और जब एक बार लिखने का काम पूरा हो गया तो बाकी का जो पूरा दिन है उसी के ऊपर पूरा दिन सोच विचार करें, चिंतन मनन करें और देखते रहें कि क्या क्या हमने लिखा है, क्या क्या हम पूरा करना चाहते हैं, और उनको
अलग अलग इन्होंने एक वो दे दिया तरीका कि भाई पहले आप अपने हेल्थ का ले लो, फिर आप अपने प्रोफेशन का ले लो, फिर आप अपने फाइनेंस का ले लो, फिर आप अपने रिलेशंस का ले लो, या फिर जो हमारी पर्सनल डिजायर होती हैं, या फिर हम मटीरियलिस्टिक वर्ड में कि भाई हमें कौन सा बढ़िया टीवी खरीदना है, या कौन सा घर का और सामान लेकर आना है, या कौन सा घर का एसी खराब हो गया हमें वो बनाना है, सब चीजें लिख सकते हैं इसके अंदर, कुछ भी यहाँ पर फनी नहीं है, सब चीजें हम लिस्ट में लगा सकते हैं। तो इन्होंने एक वो लिस्ट बनाने का तरीका भी दे दिया। सबसे पहले आप जाएं अपने हेल्थ के सेक्टर में, देखिए वहां पर क्या चेंजेस चाहिए, वहां पर क्या हम और बेटरमेंट चाहते हैं। हेल्थ का ले लिया हमने, उसके बाद हमें अपने करियर पर आ जाना है। करियर जो भी काम काज है कि भाई जो हाउस वाइफ्स हैं वो कि भाई हाँ हमें अपने घर में और ज्यादा अपना अच्छे स्ट्रक्चर बनाकर काम करना है कि घर में किस तरह से हम अपना अच्छा रूटीन बनाएंगे, अपना रसोई है उसको मैनेज करेंगे। हर चीज के लिए हमें लिखना है, जितना ज्यादा लिखेंगे क्लैरिटी से उतना ही ज्यादा चीजें हमें बेहतरीन तरीके से नजर आएंगी। तो इसको क्या करते हैं, हमें श्रेणियों में विभाजित करना है। ये मैंने पढ़ दिया है कि कैसे हम इनको विभाजित करेंगे, और फिर हर एक के भाई एक एक पन्ना हमने लिख लिया अपनी डायरी में। सबसे ऊपर हेल्थ लिख दी एक पेज पर, फिर दूसरे में करियर, तीसरे में धन, फिर रिलेशन, फिर पर्सनल डिजायर, फिर हमने मटेरियलिस्टिक हमारी जो डिजायर्स हैं वो लिख दी, और फिर उनके नीचे हमें क्या लिखना है, क्या क्या चाहिए। बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हाँ 3 घंटे चाहिए भाई लिखने के लिए, 3 घंटे भी कम पड़ेंगे। उसके बाद फिर से दोबारा मन करता है तो खाना खा के अपना लंच करके फ्री हो गए हैं 3 साढ़े 3 बजे, आधा घंटा रेस्ट किया, 4 से लेके 7 बजे तक का फिर से टाइम लगाओ, फिर से सपने बुनो अपने। तो जब हर चीज हमने लिख दी, अब क्या है, जब आप अपनी मन चाही चीजों के संदर्भ में, मतलब जब आप उनके बारे में पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं, आप बिल्कुल क्लियर हो गए कि मुझे ये चाहिए। तो इसका मतलब आपने कृतज्ञता की शक्ति को डायरेक्ट इंडिकेट कर दिया कि मुझे ये चाहिए, और आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। एंड जब आप लोग कल पूरा दिन काम करेंगे, अपनी सपनों की लिस्ट बनाएंगे, सो देन यू विल बी रेडी टू राइड ऑन दिस ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट जॉयफुल राइड। चलिए, बहुत मजा आने वाला है। अब हम इसका फिर अपना चलिए चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच पूजा फॉर रीडिंग सो नाइसली, थैंक यू सो मच। यस, हाँ जी, तो सबको सब चीजें क्लियर हो गई हैं। जिसको कुछ क्लियर नहीं हो अपना कल चैप्टर खोलें और फिर उसको रीड कर लें, खूब मजा आएगा करने में, लिस्ट बनाने में। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ। मीनाक्षी जी, जो सपने लिखने हैं वो किस तरह से लिखने हैं कि हमें ये चीज चाहिए अपनी लाइफ में? सपोज आप चाहते हैं कि भाई आपके बेटे की शादी हो जाए, ठीक है, तो आप उसके अंदर इस तरह से लिख दीजिए कि माय डॉटर इन लॉ इज वेरी, क्या लिखेंगे, क्या मतलब चाहती हैं कि भाई शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल एंड वी ऑल आर एंजॉयिंग अ फैमिली डिनर, कि भाई कहीं रेस्टोरेंट में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, या फिर अपने घर के डाइनिंग, घर में करो, क्योंकि बाहर तो ये कि भाई वो कहीं और कर रहे हैं, आप कहीं और, घर का जो डाइनिंग टेबल है, यू आर एंजॉयिंग अ फैमिली डिनर एंड योर डॉटर इन लॉ इज सर्विंग हलवा मेड बाय हर। वो हलवा जो उसने बनाया वो सर्व कर रही है और आप लोग को खाकर बहुत मजा आ रहा है। ये आपका सपना हो। ओके, इस तरह से लिखना है। हाँ, तो जो भी मतलब कि भाई अच्छा लगता है कि भाई थोड़ी सी, जैसे भाई गाड़ी का है तो कि हाँ हम इस गाड़ी में घूम रहे हैं फैमिली के साथ। हाँ तो भाई गाड़ी चाहिए, कौन से ब्रांड की होनी चाहिए, क्या हाँ, कलर, वो पर्टिकुलर उस गाड़ी में हम घूम रहे हैं फैमिली के साथ जो गाड़ी चाहिए। आप पर्टिकुलर लिखोगे कि भाई ये यूनिवर्स क्या है आपके लिए बैठा हुआ है, कि मुझे बताएगी बिल्कुल क्लियर, तभी मैं ला कर दूंगा। तो बिल्कुल सटीक अगर हो जाएंगे तो ज्यादा मिलेगा। विजुलाइज करेंगे तब भी तो ये ना कि हाँ आप वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज घूम रहे हो, साथ में आपकी डॉटर इन लॉ है, आपका बच्चा गाड़ी चला रहा है, आप लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हो, वो क्या सपना पूरा आपका। ओके, क्लियर क्लियर। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ओके सब। हाँ मतलब कंफ्यूजन में नहीं आना कि ब्लैक खरीदेंगे कि रेड, रेड चाहिए तो रेड ही। ओके, हाँ, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सबको सब समझ में आ गया कैसे कैसे सपने लिखने हैं अपने।
चलिए भाई, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। कल का पूरा दिन लगाना है, ठीक है। बस एक सब्जी और रोटी खानी है, खाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ सपनों के ऊपर टाइम लगाना है। जितने ज्यादा सपने लिखेंगे उतना ही मजा आएगा। उनके ऊपर काम भी तो करना है हमें फिर अपना, कि हाँ ये सपने हैं, चलो फटाफट पूरा करते हैं। अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पर, 100% लॉकडाउन है। बट ये जो थैंक्स गिविंग की जो प्रैक्टिस है, मैं बताती हूँ, मतलब पूरा 1 साल हो गया, इतना बढ़िया मेरा अपना डिजाइनिंग का काम चल रहा है ना, कि भाई हर रोज नए नए क्लाइंट्स के फोन आते हैं, तो एक्सक्यूज लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा अभी काम खुल जाए तब जाकर करेंगे। सब तरफ से सब चीजें बिल्कुल तैयार है। हमारा जो मतलब एम्प्लॉयज की टीम है, हर तरफ कोरोना फैला हुआ, लेकिन वो लोग सब अपना दूसरी जगह वर्कशॉप चल रही है, खूब अपना मजे से काम करते हैं। जो हमारे जो बाकी के कारीगर हैं, कोई मशीन वाला है, कोई एम्ब्रॉयडरी वाला, वो भी सब तैयार बैठे हैं कि मैडम जी बुला लो हमें, हमें काम पर वापस आना है। तो ये द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड ना, क्योंकि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो लोग इतना खुश होते हैं ना कि भाई मजे आते हैं उनको, कि भाई मैडम जी से पूछो, मतलब इवन मेरे से फोन करेंगे ना, मेरे पेट जो है ना, मेरा छोटा सा डॉगी जूनो, उसका भी मैडम जी जूनो कैसा है, मैंने कहा हाँ सबको याद कर रहा है, वो भी बहुत सही है। तो ये ना चीजें बहुत काम करती हैं कि कैसे आपने हर चीज में, कि भाई मैं अपने एम्प्लॉयज का, मैं जब ऊपर चढ़कर जाती हूँ अपनी वर्कशॉप में, तो मैं सबको थैंक्स गिविंग करते हुए जाती हूँ, सीढ़ियों में चढ़ते हुए, कि भाई हाँ मेरे सारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे से मतलब उनका काम जो है अच्छा रिजल्ट निकाल कर देते हैं, भाई सब लोग बड़े खुश रहते हैं, सब लोग बहुत सेटिस्फाइड है अपने काम से। तो सब लोग मेरे से बहुत प्यार से बात करेंगे, मतलब मेरी कोई बैक बिचिंग नहीं करता, कोई मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता, उनको सबको पता है कि हाँ मैडम जी हैं, बिल्कुल परफेक्ट है इनका सब चीजें काम। तो ये सबके साथ हो सकता है, लेकिन कृतज्ञता जरूरी है, जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बीच में जब सेशन लेती थी ना, आज तो थोड़ा मुझे काम था बीच में, लेकिन कल जैसे कभी अकेले होती हूँ, डॉग को होता है कि कुछ कर तो नहीं रही है वो, इधर उधर थोड़ा सा डिस्टर्ब, कल मैंने उसको यहाँ बेड पे आराम से सुला लिया और वो पूरे सेशन में सोती रही। उसका भी सबकॉन्शियस माइंड है ना, स्ट्रांग हो जाएगा। तो मतलब मुझे आराम से मैंने सेशन सुना, कोई डिस्टरबेंस नहीं, क्योंकि मुझे होता था कुछ कर तो नहीं रही, कुछ मुंह में डाल तो नहीं रही खेतन, लेकिन मैंने यहाँ सुला लिया, वो पूरे सेशन में सोती रही आराम से। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये तो। और होते हैं सब चीजें होती है, मैं हो कहती जाती। हूँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ। इम्पॉसिबल सिर्फ हमारे थॉट्स बनाते हैं, हमारे वर्ड्स बनाते हैं। सब कुछ यहाँ पर हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सिर्फ बिल्कुल, मैंने ऐसे। कहा मैं भी कंफर्टेबल हूँ और वो भी कंफर्टेबल रही। बहुत अच्छा, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओ, बढ़िया बढ़िया अपनी लिस्ट बनाते जाओ, खूब मजा आएगा। बिल्कुल। चलिए, आई थिंक अभी और किसी की कुछ क्वेरीज नहीं है, कुछ होगा तो फिर कल हम बात करेंगे, लेकिन हाँ फिर से बोलती हूँ कि अपने लिस्ट बना लेना, क्या बच्चे की शादी होनी है, क्या उनका करियर सेट होना है, कौन से स्कूल में भेजना है, क्या उन्हें डॉक्टर बनाना है, कौन साइंटिस्ट बनेगा, सब चीजें लिखनी है। ठीक है, तो कीप राइटिंग और लिखने की प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा मिलेगा। और ये जैसे मैंने गरिमा की जैसे शेयरिंग ली थी, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, और जब ये अक्टूबर में आई थी, उसके काम उस समय इनका पूरा सेट नहीं हुआ था बहुत अच्छा, लेकिन अब काम कर रही है। ये अब शेयर करती हैं कि आंटी मैं इतना पीसफुली सोती हूँ, और कहती हैं काम, कहती है मैं दिन में 12-14 घंटे लगातार काम करती हूँ, और कहती है क्या मतलब रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब इस लड़की को टाइम नहीं है अब काम से, फुर्सत नहीं है, पूरा दिन काम करती है, एंड शी इज जस्ट 23 और 24, पूरा दिन काम करती है ये लड़की। बट प्रैक्टिस की हुई है अभी तक, देखो अक्टूबर के फर्स्ट सेशन में वो अब तक कर रही है अपनी सारी प्रैक्टिस, और अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको पता चलता जा रहा है कि हाँ वाकई में ये चीजें काम करती है, अब और ज्यादा प्रैक्टिस अपनी बढ़ा रही है। जैसे मतलब कि 15-20 दिन में हमेशा इसका एक बार फोन आता है, बताती है, अपना फीडबैक देती है कि कैसे हर चीज बहुत अच्छे से काम कर रही है। वेरी गुड। हाँ नहीं, बहुत अच्छी जा रही है, और ये सबके साथ ऐसा ही होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ सब लोग खूब शिद्दत से ना जी जान लगा के 1 महीना सिर्फ और सिर्फ मैजिक बुक के ऊपर कुर्बान कर देना, तो लाइफ कहीं की कहीं जाकर बैठेगी। ठीक है ना? तो गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ दिस मैजिक बुक, खूब लिखो और खूब मिलेगा बस। Okay, thank you, Meenakshi. Thank you so much. So much. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Good night. थैंक यू। Thank you.